आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है या फिर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में एसबीआई के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चार्जेस है इनके बारे में आपको नहीं पता तो आप इन चार्जेसों के अंदर फंस सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये जितने भी चार्जेस वगैरह होते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के पीछे, उन सारे चार्जेस के बारे में आज कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई का कार्ड है वो आपको फ्री में या फिर 500 रुपए फीस देके भी आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहता है कि फ्री या 500 रुपए फीस देने के बाद भी उस क्रेडिट कार्ड के पीछे हजारों रुपए के चार्जेस होते हैं, जो आपको इन चार्जेस के बारे में नहीं पता होता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जितने भी चार्जेस वगैरह होते हैं उनकी कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कैश एडवांस चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आपको इमरजेंसी में कैश की आवश्यकता पड़ती है और आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है एसबीआई का, तो उससे जैसे ही आप विड्रॉल के लिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके 2.5% का चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाएगा, या फिर आपको 500 रुपए का चार्जेस है वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा। जो भी हायर होगा वो चार्ज आप पे किया जाएगा और आपको वो चार्जेस है वो पे करना होगा। इसके अलावा कैश पेमेंट चार्जेस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो आप ब्रांच जाके आपके क्रेडिट कार्ड का कैश में बिल पेमेंट करते हैं, यानी कि आप स्लिप फ्लिप करके आप कैश में पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप पे 250 रुपीज का चार्जेस है वो लगा दिया जाता है। 250 प्लस जीएसटी का चार्जेस है वो लगा दिया जाता है। तो हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो हमेशा ऑनलाइन मोड से करें। आजकल बहुत सारे तरीके हो गए हैं, आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू या फिर कोई अदर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट वगैरह है उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप कैश पेमेंट करने से बचे, नहीं तो ये चार्जेस है ये आप पे लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड 20 to 50 डेज का यहाँ पे मिलता है। इस पीरियड में आपको बिल पेमेंट करने का आपको टाइम मिलता है। अगर आप बिल पेमेंट समय पे नहीं कर पाते हैं तो आप पे 3.5% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं, जो 42% पर एनम चार्जेस यहाँ पे होता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, अपना पेमेंट है वो समय पे करना चाहिए। इसके अलावा एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट चार्जेस की यहाँ पे बात करते हैं तो अगर 500 रुपीज तक का आपका लेट पेमेंट हो रहा है तो उस पर किसी तरह का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता है। 500 से 50,000 तक का अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो मिनिमम आपको 400 रुपीज चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम है वो 1100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगता है। इसके अलावा 50,000 से ऊपर आपका लेट पेमेंट है तो फिर आपको 1300 रुपीज का यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। एडिशनल आप पे लेट पेमेंट चार्जेस के हिसाब से 100 रुपीज का एडिशनल चार्जेस और लगेगा। तो आपको पेमेंट है वो हमेशा टाइम टू टाइम करना चाहिए, नहीं तो ये चार्जेस है ये आपके कार्ड पे आपके साथ लगने वाले हैं। इसके अलावा आपके कार्ड पे ओवर लिमिट चार्जेस की यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जो कार्ड होता है उस पे आपको एक लिमिट दी जाती है। उस लिमिट से आपका जैसे ट्रांजेक्शन ज्यादा का होगा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके 2.5% का चार्जेस है वो लगा दिया जाएगा, या फिर आप पे 600 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाएगा। दोनों में से जो हायर होगा वो आपके ऊपर चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट मिली है उससे कम करने की कोशिश करना, या फिर बराबर में हो भी जाए तो भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर लिमिट से आप बच सकते हैं। ओवर लिमिट के लिए आपका 10 रुपीज का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो या फिर 100 रुपीज का हो, जैसे ही होगा वो चार्जेस आपके ऊपर लग जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ऐसे ट्रांजेक्शन से आपको बचना है। इसके अलावा पेमेंट डिसऑनर की बात करते हैं, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो अस्वीकार पेमेंट हो जाता है, यानी कि किसी तरह से वो पेमेंट है वो फेल हो जाता है, तो आप पे 2% का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। मिनिमम 500 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे होगा। तो हमेशा आपको पेमेंट है वो सही तरीके से करना है, नहीं तो ये चार्जेस है ये आपके ऊपर लग सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के जो जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको जब भी आप रिडीम करना चाहेंगे तब आपसे 99 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना हो तो काफी सारे इकट्ठे हो जाए तब करें। छोटे छोटे जैसे कम रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम्शन करेंगे तो ये 99 रुपीज का चार्जेस है वो लगता जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को है रिडीम करना है। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स को कभी भी आप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपके 100 रुपीज से लेके 250 रुपीज तक का चार्जेस है वो यहाँ पे लिया जाता है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड को रिप्लेसमेंट कराना है, ये डैमेज हो गया या खो गया या आपको रिप्लेसमेंट कराना है तो ये चार्जेस है आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास ओरम क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का तो आपको 1500 रुपीज का चार्जेस भी लग सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित रखना है
ताकि ये चार्जेस से आप बच सकते हैं, नहीं तो ये रिप्लेसमेंट के चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ओल्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको 2 मंथ से कोई भी पुराना आप स्टेटमेंट को आपको आवश्यकता है और आपको बैंक से लेना है तो आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए अपने, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट होता है वो मेल पे आ जाता है, अगर आपको दोबारा जरूरत पड़ती है तो अपने मेल से देख सकते हैं। अगर बैंक से आपने दोबारा स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करी 2 मंथ ओल्ड के जितने भी आपको स्टेटमेंट चाहिए, पर स्टेटमेंट जब भी रिक्वेस्ट करोगे तो 100 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो इन चार्जेस से आप आसानी से बच सकते हैं। इसके अलावा SBI के क्रेडिट कार्ड पे आप चेक से पेमेंट करते हैं तब भी आपसे 100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे ले लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए पेमेंट करना है कि अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तब भी आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि हमेशा जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन मोड से करने की कोशिश करें। दोस्तों SBI कार्ड से फॉरेक्स करेंसी ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% का चार्जेस है वो क्रेडिट कार्ड पे देना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास एलिट या फिर ओरम क्रेडिट कार्ड है तो वहां पे आपको 1.99% का चार्जेस है वो देना पड़ता है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है कि जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि आपको कंट्री से आउट दूसरी कंट्री का कोई भी करेंसी में ट्रांजैक्शन करना है तो उस टाइम आपको ये चार्जेस है वो पे करना होगा। दोस्तों SBI के कार्ड पे आपको फ्लेक्सी पे EMI की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन इस फैसिलिटी को अगर आप यूज करते हैं तब आपको 2% का है प्रोसेसिंग फी है वो देना पड़ता है। और ये प्रोसेसिंग फी है ये मिनिमम आपको 249 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा और मैक्सिमम ये 1500 रुपीज भी हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोसेसिंग फी है ये 1 टाइम आपको लगता है। जब भी किसी भी EMI को आप करते हैं तो 1 टाइम आपको ये प्रोसेसिंग फी देना होता है, जो मिनिमम 240 रुपीज का 249 रुपीज का हो सकता है और मैक्सिमम 1500 रुपीज का भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी EMI करवाना चाहते हैं। वहीं अगर फोर क्लोजर चार्जेस की यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड पे EMI चल रही है उसको बीच में आपको किसी तरह से कैंसिल करवाना है, यानी कि आपको लंबे टाइम तक EMI अपने कार्ड पे नहीं रखना है, आपको कैंसिल करवाना है, तो यहाँ पे भी आपको 3% का चार्जेस है वो ले लिया जाएगा। तो इससे भी आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है कि अगर आपने किसी तरह की EMI करवा रखी है तो उसको पूरी खत्म होने दें, बीच में अगर आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये चार्जेस है ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ओवरड्यू फाइनेंस चार्ज के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो लेट पे लेट अगर होता रहता है तब आप पे 3.65% पर मंथ चार्जेस यहाँ पे लग सकता है, जो 43.8% पर एनम चार्जेस यहाँ पे रहेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। दोस्तों वैसे ये जितने भी चार्जेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये वैसे बैंक हमेशा इनको बदलाव भी करते रहते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है, क्योंकि ये चार्जेस है ये समय समय पे बदलते रहते हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बदलते रहते हैं हमेशा चार्जेस। इसके अलावा SBI के कार्ड से आप ऑनलाइन रेलवे टिकट वगैरह बुक करते हैं तब आपको ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 1.8% का चार्जेस यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे देना पड़ता है। तो रेलवे की जब भी आप ऑनलाइन टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं तब आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूज करना है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो फ्यूल सरचार्ज भी आपको 1% का SBI के क्रेडिट कार्ड पे लगता है। इसमें भी आपको एक मिनिमम टर्म कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन है वो 500 से नीचे का होगा तब आपको 1% का चार्जेस है वो लगेगा। अगर 4000 या फिर 5000 का जो एक क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है उससे अगर ज्यादा का होगा तब भी आपके ऊपर ये चार्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखते हुए फ्यूल पे यूज करना है कि ये 1% का चार्जेस है ये आप पे लग भी सकता है और वेवर ऑफ भी हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों ये SBI कार्ड के जितने भी आपको चार्जेस बताए हैं इन सभी पे GST भी लगेगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों SBI के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस से आसानी से बचा जा सकता है। वैसे कई बार क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल आती है कस्टमर एजुकेटिव से, जो आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड की फीस के बारे में भी आपसे बात करते हैं। हालांकि वो चार्जेस क्या क्या लगते हैं उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करते हैं कि आप इस तरह से यूज करोगे तो आपके इतने चार्जेस वगैरह लग जाएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर बताएंगे तो आप शायद हो सकता है कार्ड लेने के लिए ही मना कर दे। तो आपको जितने भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, साथ में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस या फिर पॉलिसीज के बारे में भी बताते हैं,
जैसे प्रोटेक्शन वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे कुछ पॉलिसीज भी बताते हैं, जिससे बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर इनको मना कर दिया तो हो सकता है हमारा कार्ड है वो डिक्लाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन में काफी लोग यस कर देते हैं और उनके वो पॉलिसीज वगैरह चिपका देते हैं जो काफी हाई रेंज की होती है। तो इस चीज का भी आप आसानी से कंफर्म पहले सुने कान में कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अगर आपको पॉलिसी की जरूरत है तो ही यस करें, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिसी लेना कंपलसरी है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को सही से ले, ताकि ये फालतू के चार्जेस से आप आसानी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जितने भी चार्जेस होते हैं, सबकी चार्जेस की मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की आपको वीडियो की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें, ताकि हम जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।